दादा हमारी माँ लगता है नहीं मिलेगी। राजू चिंता मत लो, सब ठीक हो जाएंगे राजू। राधा चलो आओ चलते हैं। राधा देख गेट के बाहर एक बूढ़ी माँ बैठी है, अपना सर झुका कर बैठी है, लगता है इनकी तबीयत खराब है। चलो इनसे बात करते हैं फिर ये क्यों बैठी है। आओ बूढ़ी माँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? क्या बात है? अकेली बैठी हो? कोई तुम्हारे साथ नहीं है? क्या तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है माँ? चली गई और ये क्या हाल वाला रखी हो? राजू मैं घर छोड़ कर नहीं आई बेटा, वो जो तेरी सौतेली माँ आई है और मरीजन वो दोनों मेरे पास आए और मुझको बहुत मारने के बाद वो हराम खोरी कुतिया मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जब अपने नाम करवा ली तो मुझको धक्के मार के घर से बाहर तू चिंता न कर, तू हमें मिल गई है ना, सब ठीक हो जाएगा माँ। अरे अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम करवा लिया है ना माँ, ले जाने दे। हमें धन दौलत रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, हमारी दौलत तो तू है माँ। हमारी दुनिया तो तुमसे शुरू होती है, तुम्हीं पे खत्म होगी माँ। जिसके पास माँ नहीं है उसके दर्द को पूछो माँ। तू हमें मिल गई, हमें दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए माँ। लेकिन ये बताओ क्या बेटा अमर कहाँ है? वही तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा अमर कहाँ है? अरे अमर बेटा तो तेरे पास गया था बेटे और वो भी नहीं लौट कर आया। ले जाने का होगा मेरा अमर। भैया माँ तो आपकी मिल गई, आप रोइए मत, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। आज माँ मिल गई है, भाई भी किसी दिन मिल जाएगा। अमर भैया छोटे तो हैं नहीं, बड़े हैं, समझदार हैं, कहीं दूर तो जाएंगे नहीं, घर वापस जरूर आएंगे। चलिए माँ को लिवा कर पहले हम लोग घर चलते हैं, क्यों नहीं? चल बहादुर मार कथा कश्मीर ना आवे, 4 दिन ज्यादा और ना आवे लाइक के सौरी इसका कचाई के बैठ जब बहादुर।
सदन से तेरा चलना बहाना लौंडा लग जा गले लग जा मार दूंगी एक ही गईन गईन बसावरी बसावट को चला थार दिल करी पर को भैंसिया सब भैंसानी लगता तुआ स्वामी बड़ा अभियान एक शेर की थला सवार के पार कहीं बेला सुनिया चमक ले पार तो का झगड़ा लग रहे हाँ उनकी बहनी का हम नहीं जा सीते जी इसको क्यों मार रहा है यार? पागल साला मार हाथ लगाए लो इंतजारों का कि जल लूटिए तो समझे सुरक्षा कवच लगाए रहे इसको पहचान रहा है तू? मैं का पागल सारे कार्यालय था वो साहब से पहचान बनाइए अरे मुन्ना ये पागल कोई गैर नहीं ये हमारा अमर है हमारा भाई है देख हमारा मुन्ना पागल होके घूम रहा है माँ बेटा मेरा अमर तो पागल हो गया है लेकिन राजू बेटा देख हम सब माँ की चौखट पे आए हैं अब हमारी मदद माँ ही कर सकती है बेटा आओ हम सब मिल करके माँ की प्रार्थना करते हैं माँ से विनती करेंगे हो न हो माँ हम सबके दुखड़ा सुनेंगी और हमारे बेटे का पागलपन ठीक हो जाएगा बेटा हम अपने भाई के लिए अपने मुन्ना के लिए माँ से विनती जरूर करेंगे माँ आ जाओ मैया अरे माँ तू तो सबकी सुनती है आज हमारी पुकार सुन लो माँ अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वाली
अमर को बुला, तेरा बेटा है, तेरी आवाज उसके कान में जाएगी, हो सकता है कुछ याद आ जाए। माँ बुला। अमर बेटा है, अरे तेरी माँ तुझको पुकार रही है। मेरे बच्चे, अरे आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? नहीं बेटा, मैं तुझको छोड़कर कहीं नहीं गई थी। अरे तू तो अपने बाबूजी के पास गया था ना, लेकिन तू लौट कर नहीं आया। आए तो कौन आए? वही तेरी सौतेली माँ और वो हरामखोर मनीजर आया। मुझको बहुत मारे बेटा, मारने के बाद पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम वो करवा ली। जब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दी। नहीं माँ, मैं आ गया हूँ ना, रो नहीं माँ, आप तो मुझे मिल गई, लेकिन भैया कहाँ है? मुझे भैया से मिला दो। बेटा तू अपने भैया से मिलना चाहता है मेरे बच्चे? देखिए तेरे भैया खड़े। चले गए थे भैया? अरे आप इतने निर्दयी हो गए कि अपने लखन जैसे भाई को भूल गए। अमर, मैं तो तुझे छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता। मैं, अरे तू तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम तुमसे दूर कैसे रह सकते हैं भाई? मजबूर हो गया था, जितने दिनों तेरे पास नहीं आ सका, तुमसे मिल नहीं सका। ये क्या हाल बना रखी है तूने? ये क्या हाल बना रखी है? कैसे पागल हो गया था तू? भैया आप तो चले गए बाबूजी के पास माँ के इलाज के लिए पैसा लाने के लिए, लेकिन आप 3 दिनों तक वापस नहीं आए। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ से इजाजत लेकर मैं भी बाबूजी के पास पहुंचा, लेकिन उस वक्त बाबूजी घर में मौजूद नहीं थे। घर में हमारी सौतेली माँ थी और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर। मैं उन लोगों से पूछा आपके विषय में, तो उन लोगों ने बतलाया कि राजू यहाँ नहीं आया है। और कहने लगे कि बेटा देख धूप से आ रहा है, कुछ शरबत वगैरह पी ले। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं अपने भैया से नहीं मिल लेता मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। लेकिन उन लोगों ने मुझे समझा कर बिठाला और हमारी सौतेली माँ घर के अंदर गई और शरबत बनाकर लाई। जानते हैं भैया, उस शरबत में उन लोगों ने ना जाने क्या मिला दिया था। उसको पीते ही मेरा गला एकदम जलने लगा।
ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। उसके बाद मैं अपने सेंस में नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं कुछ नहीं जानता भैया। अमन, तू मिल गया हमें ना, सब ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता करता है? लेकिन माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरे घर में जब कोई कारनामा होता है तो उस कारनामे में मेरे बाबूजी नहीं रहते हैं। हमेशा वो फैक्ट्री का मैनेजर साला मल्होत्रा और वो कमीनी साली जो रंडी मेरे घर में आई है, हमें ऐसा लगता है कि मेरे घर को बर्बाद करने वाले यही दोनों हैं। माँ, राजू, आज मेरा जीना जाने क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है। क्या होगा माँ? बेटा, मैं समझ गई। तेरे बाबूजी घर पे अकेले है ना, और वो मैनेजर कमीना, और वो तेरी सौतेली माँ, दोनों मिलकर कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर ले दे। माँ, अगर मेरे बाबूजी को खरोच आई ना, मेरे बाबूजी को खरोच आई तो दोनों की इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़ा करूंगा कि कोई माई का लव खींचने वाला नहीं होगा। आप चिंता न करिए माँ। लेकिन भैया, रहमान, कैसा है भाई? अब तब तो ठीक है, लेकिन एकरे पहले तू खराब कर देते हैं। अपने भाई पूछा का करे जाते हैं हमारे साथ, हमार पॉइंट और घोल डाल है। तोहार भाई देखे, तोहार माई देखे, अपने मान के सामने हमका नंगा कर रहा होता है। पागल है क्या तू? उल्टी सीधी बात करता साली। अरे यार, जो कर तुमको बताएंगे उस समझ का सेंस नहीं काम कर रहा था, दिमाग नहीं काम कर रहा था ना। सर तो काम ना करता है। कैसी बात? सलेंसर नहीं का बस, सारे फिल्टर नहीं काम करता रहा। सेंस, दिमाग, अच्छा, माइंड, ये सब कपड़ा कहाँ पाएंगे? हाँ, अरे सर चाहिए तो खुली है बे। भैया, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है? अभिया के लिए, अभिया के लिए शादी कर लिया। हाँ, देखा वहां से लिया कोहड़ाऊ से। कोहड़ाऊ कहाँ जाते हैं? देखा देखा अमर, हम कहा थे ये यार, साला बहुत मजाक करने लगा है। ये लड़की कोई कह नहीं है, ये तुम्हारी भाभी है। किसी को पाप बोलता है। आगे अंदर हमारे लगे रात, बाहर के लगे रात, ये कौन पे आ रहा है यार? बेटा राजू, जल्दी चल, वरना बहुत देरी हो जाएगी। चल माँ, चल बेटा देखो भैया, ये भाभी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, जो सपने में मैं कल्पना किया करता था कि मेरी भाभी एक सुंदर सी हो, बिल्कुल मेरी भाभी वैसे ही है, भले सावली। तो का पसंद बा तभी आ के लिए बात प्यार हो करे अभी आता है के लिए पांच पांडवों जब एक मेरा रह सकत रहे, तुम दोनों भाई मेरा और मेरे सकते। अरे हम पन्ना हो गया ही। हाँ, इतनी कैसा करते हैं? भैया देखो, देरी मत करो, माँ ठीक कह रही है। जूता भाई बीच में खड़े तो का बरीक बकरा बनाता है तो हर कुर्बानी हो उनका चढ़ाऊंगा सारे काली माई थाने। भैया देरी मत कीजिए, यहाँ से चलो। माई हो यहाँ बहुत अलदला यहाँ तो कर हाईलाइन ना बगोर तो हर बात है यहाँ चलना पड़ता। चल आओ तो ठंडी बहुत यहाँ बात है, चढ़ाई जो होगा कभी बैठिया चला तो कपड़े कौड़ा तपाई हम।